नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा ये चैनल का पहला वीडियो हमारे सभी बिगनर साथियों के लिए है जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट की जानकारी होनी जरूरी है। सबसे पहला और आवश्यक बात, शेयर क्या है और शेयर बाजार क्या है, यानी व्हाट इज शेयर एंड शेयर मार्केट। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, यानी शेयर की कीमत बदलती कैसे है या बदलाव कैसे आते हैं, हाउ द शेयर प्राइस चेंज। तीसरी और सबसे आखिरी बात, हमें ट्रेडिंग करने के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इन सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं। पहला, शेयर क्या है और शेयर मार्केट क्या है। व्हाट इज शेयर एंड शेयर मार्केट। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कैपिटल यानी पैसे, बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए एक कंपनी को छोटे छोटे हिस्सों में कर दिया जाता है, जिसे हम शेयर कहते हैं, और वही शेयर आम आदमी को बेच दिया जाता है, और यह शेयर जिस बाजार में बेचा जाता है उसे शेयर मार्केट कहते हैं। भारत में बहुत सारे शेयर मार्केट है, इनमें से जो सबसे फेमस है उसे NSE और BSE कहते हैं। अब दूसरे पॉइंट के बारे में जानते हैं, हाउ द शेयर प्राइस चेंज। शेयर की कीमत में कैसे बदलाव आता है। हमने देखा है कि शेयर की कीमतों में बदलाव आते रहते हैं, बाजार शुरू होने से बंद होने तक यह सिलसिला चलता रहता है। इनके पीछे भी ठोस कारण है, सप्लाई और डिमांड। तो चलिए सप्लाई और डिमांड को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए किसी जगह एक प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है। जब आप वहां पहुंचे तो आपको पता चला आप अकेले नहीं हैं जो उस प्रॉपर्टी को खरीदने में इंटरेस्टेड है, बल्कि वहां और भी लोग उस प्रॉपर्टी को खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ इसका मतलब होता है कि सप्लाई यहाँ बहुत ही कम है, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ही है और उसमें इंटरेस्ट बहुतों का है और उसे खरीदना चाहता है। तो यहाँ सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, और तब इस संपत्ति के लिए बोली लगेगी। जिसकी बोली सबसे ज्यादा होगी उसे उस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा। अब मान लीजिए ठीक उसी प्रकार नीलामी के लिए 10 प्रॉपर्टी है और 10 प्रॉपर्टी की कीमत भी बिल्कुल सेम है, और 10 प्रॉपर्टी में से किसी एक को आप खरीदना चाहते हैं। और जब आप उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए उनके ऑक्शन साइट पे पहुंचते हैं तो आपको पता चला कि उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आप अकेले ही खरीदार हैं। तो यहाँ सप्लाई ज्यादा है क्योंकि प्रॉपर्टी ज्यादा है, और डिमांड कम है क्योंकि खरीदने वाला आप सिर्फ एक ही है, जिन्हें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो प्रॉपर्टी की जो बेस वैल्यू है उस पर या उससे कम कीमत पर जो प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार है उस पर आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। जब खरीदने वाले ज्यादा होते हैं यानी डिमांड बढ़ जाता है, और बेचने वाले कम होते हैं यानी सप्लाई कम है, तब कीमत बढ़ने लगती है। ठीक उसी प्रकार जब बेचने वाले ज्यादा होते हैं यानी सप्लाई ज्यादा होती है, और खरीदने वाले कम होते हैं यानी डिमांड कम होती है, तो प्राइस घटने लगता है। ठीक इसी प्रकार चाहे वो शेयर मार्केट हो या वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हो या रियल एस्टेट हो, इन सभी का कीमत सप्लाई और डिमांड की वजह से बढ़ता घटता रहता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो चलिए जानते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ सकता है। सबसे पहले आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, जिसे डीमैट अकाउंट से लिंक करना पड़ता है। डीमैट हमारा ऑनलाइन अकाउंट बन जाएगा जिसमें हम अपने शेयर की डिटेल्स देख सकते हैं। ऑनलाइन कहीं से भी इंटरनेट के एक्सेस के थ्रू हम देख सकते हैं। और एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है जो डीमैट से लिंक रहता है। हम जितने भी शेयर बाई और सेल करते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट से होता है, और अगर हमें जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमारे डीमैट अकाउंट में शो होता है। सपोज कीजिए अगर हमें प्रॉफिट होता है, उसे हम अपने डीमैट अकाउंट से बैंक अकाउंट में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन चीजों की जरूरत होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज की जरूरत होती है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर हैं जो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। आप इंडिया के किसी भी ब्रोकर के पास अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, या अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप और कैंसिल चेक, और पासपोर्ट साइज फोटो और
आपका सिग्नेचर। इन्हीं चीजों की आवश्यकता पड़ती है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के लिए। यदि आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ ब्रोकर के नेम और लिस्ट दे देता हूँ, आप वहां से अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमें बताएं आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।